तो भाई लोग, मून नाइट एपिसोड 2 समन ऑफ गॉड आ गया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया गया मिस्टर नाइट को। और मिस्टर नाइट को देखने के बाद मेरे को सच में डेडपूल की याद आ गई। और भाई सही में ऐसा चला ना तो लुकी का रिकॉर्ड क्रॉस कर देगा डिज्नी प्लस में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्टीवन ग्रांट से, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ था उस रात और उसी के कारण उसकी नौकरी चली जाती है। तब उसके पास टाइम ही टाइम रहता है पता करने के लिए मून नाइट कौन है। तो लॉकर रूम में जब स्टीवन ग्रांट आता है तब हम देख सकते हैं QR कोड को। अगर तुम इस QR कोड को स्कैन करते हो तो ये तुम्हें ले जाएगा मून नाइट की फर्स्ट कॉमिक सीरीज में, जहाँ पे तुम इसे फ्री में पढ़ सकते हो। तो लॉकर रूम में मार्क स्पेक्टर का सामान रखा हुआ होता है और मार्क स्पेक्टर का पासवर्ड भी जो USA से है, और बैग में मिलता है स्कैरब जो कि एक कैंपस है। और ये जाके हमें पता चलता है कि स्कैरब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में। तभी मार्क की पर्सनालिटी दिखती है जो कि स्टीवन को समझाता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। तो स्टीवन तो चूतिया आदमी है, बैग लेके वहाँ से भागता है। तब वहाँ कॉन्सो दौड़ाता है और हमें अलग लेवल की सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलता है। स्टीवन जब रोड की तरफ पहुँचता है तब एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है लैला को, और स्टीवन को पता चलता है कि लैला मार्क की वाइफ है। और लैला को पता नहीं है कि मार्क ही स्टीवन है, सिर्फ पता है कि मार्क एक सूट पहनता है और उसे कॉन्सो से बात करता है। तो लैला मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट होती है कॉमिक्स में, और कॉमिक्स में इसका नाम मर्लिन रहता है। स्टीवन तो पूरा खुश हो रहा था देख के। तो जब स्टीवन ग्रांट और लैला बात करते हैं स्टीवन के फ्लैट में, वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसका नाम बॉबी और बिली रहता है। और ये दोनों असली पुलिस वाले नहीं होते, ये काम करते हैं ऑथर के लिए। कभी भी किसी पे भरोसा मत करो जब तेरे लाइफ में एल लगे हो। जब स्टीवन को कार में ले जाया जा रहा था तब बॉबी लैपटॉप में मार्क स्पेक्टर की इंटरपोल वाली फाइल देखती है, और भाई मार्क स्पेक्टर ने बहुत मारकाट किया है। और ये वाले सीन में 2 ईस्टर एग देखने को मिला था। एक केस फाइल नंबर 1975 जो है वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 रिलीज किया गया था, और सेकंड है असिस्टेंट एजेंट निक पिपिन। तो निक पिपिन मैनेजर और प्रोडक्शन डेवलपमेंट है मून नाइट का। जब स्टीवन और ऑथर बात करते हैं तब एक कल्ट मेंबर लोगों को इंट्रोड्यूस करता है जो कि वहाँ के लोगों को लेंसू प्रोवाइड करता है। और ये लोग कल्ट मेंबर मेरे को लग रहा था ब्लिप के शिकार है। तो इस एपिसोड में पता चलता है कि जितना खोंशू चाहिए उतना एमिड भी। तो जब स्टीवन और ऑथर बात करते हैं तब उसे खोंशू की आवाज सुनाई देती है। तो ऑथर बताता है मार्क से पहले ऑथर को अवतार चुना गया था, जहाँ पर वो ऑथर खोंशू के बारे में बताता है कि खोंशू क्राइम करने के बाद मारता है और एमिट क्राइम करने से पहले। तब स्टीवन ग्रांट से स्क्रैप मांगा जाता है जो लोकेशन बताता है एमिट की कब्र। अचानक से लैला आ जाती है जहाँ स्टीवन को बोलती है समंदर सूट पहन लो, और स्टीवन सुनता है समंदर सूट। ये बंदा अपने में ही खोया रहता है। तो ऑथर ने मून नाइट के एपिसोड 1 में अपने जैकल को बुलाया, पर कैसे बुलाया इस एपिसोड में पता चला। और मजे की बात यह है कि एरो जब ये स्पेल कर रहा था तब स्पेल का कलर पर्पल होता है, और MCU में सिर्फ एक के पास पर्पल कलर का मैजिक होता है, अगाथा हार्कनेस के पास। तो इस एपिसोड में ऑथर का मैजिक इजिप्शियन गॉड एमिट से लिया गया है, और वैसे ही जैसे अगाथा ने डार्क मैजिक डार्क होल्ड बुक से लिया है। तो चिथोन का अवतार अगाथा हार्कनेस थी जो कि अब अवतार का पावर वांडा के पास है। और सब सेम है, पहले खोंशू का अवतार ऑथर के पास था और अभी खोंशू का अवतार चुना है मार्क स्पेक्टर को। तो ये बस एक तरह का स्पिरिचुअल जैसा है और कुछ नहीं। तो भाई लोग, जब स्टीवन ग्रांट बिल्डिंग से गिरता है तो वो बन जाता है स्टीवन ग्रांट का मून नाइट, ना कि मार्क स्पेक्टर वाला, और वो लैंडिंग करता है आयरन मैन स्टाइल में। और मार्क स्पेक्टर बोलता है कि ये कैसा सूट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फाइट में सिर्फ स्टीवन और मार्क ही जैकल को देख सकते हैं और कोई नहीं। जब स्टीवन फाइट नहीं कर पाता है तब एक बस में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, और ये रेफरेंस था फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से। इस एडवर्टाइजमेंट से GRC द ग्लोबल काउंसिल है जो ऑर्गेनाइज करता है और डील करता है थैनोस के स्नैप से, जिसके कारण मिसिंग लोग अचानक से वापस आ गए थे 5 साल बाद। तो ये वाले सीन में फिर से रेफरेंस था वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू 32 में बस के ऊपर में। तो मून नाइट एपिसोड में मून नाइट को कॉमिक्स लुक को दिया गया है, और एपिसोड 2 में जब स्टीवन ग्रांट बोलता है समंदर सूट, और ये सूट एक्चुअली में मेरे को लगा जैकी चैन की मूवी टॉक्सिडो में, और उसके सूट में कुल गैजेट होते हैं। तो जब स्टीवन ग्रांट स्टिक जैसा वेपन निकालता है जो मून नाइट शेप ब्लेड फाइट के लिए यूज करता है, वो एक्चुअली में एडमैंटेनियम से बना होता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून नाइट का वेपन मून ब्लेड का मेटल सेम है वुल्वरिन के मेटल से। इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि खोंशू मार्क स्पेक्टर से परेशान हो चुका है, और खोंशू नया अवतार के लिए स्पेक्टर की वाइफ लैला को चुनेगा, और मार्क स्पेक्टर ये नहीं चाहता है। तो जब भी स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर से कंट्रोल लेता है तब खोंशू का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि खोंशू काम के टाइम पर स्टीवन ग्रांट की पर्सनालिटी आती है, जिसके कारण खोंशू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और मार्क से। और खोंशू पहले से ही लैला को नेक्स्ट अवतार के साथ मार्क को धमकी देता है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि मून नाइट पहला डिज्नी प्लस शो है जिसे किसी भी MCU कैरेक्टर को अभी तक नहीं दिखाया। इसके बजाय शो में मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी स्टीवन ग्रांट पर बेस्ड था, जो अपने आसपास हो रहे इंसिडेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, और यह बात सीरीज को अलग लेवल पे ले जाती है। और इस एपिसोड 2 में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, और किसी को पता नहीं, तो टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। तो मून नाइट एपिसोड 1 में हम लैला को पोस्ट क्रेडिट में देख सकते हैं सेम ड्रेस में, और वो सेम ड्रेस में हम देखते हैं मून नाइट एपिसोड 2 में। और सेकंड एपिसोड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक फोटो देख सकते हैं जिसमें लैला और एक आदमी रहता है, और मेरे को लग रहा है कि ये आर्कोलॉजिस्ट है जो कॉमिक्स में था। कलर की पूरी बिल्डिंग है जो कि न्यू ट्रेलर में भी दिखा चुका है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मून नाइट एपिसोड 1 के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और मून नाइट कौन है जानने के लिए राइट वाली वीडियो देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू।